आज के वचन के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करती हूँ खुदावन तेरा आत्मा मुझे बहुत ताकत से इस्तेमाल करे परमेश्वर। पिता आज का वचन तेरे बच्चों की बुद्धि और समझ में छप जाए परमेश्वर, आज इनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर। मेरे महान खुदा आज का गहरा वचन इनके परमेश्वर इनके हृदयों में काम करे और 1000 गुना फल लाए परमेश्वर। मेरे महान खुदा मेरा भरोसा है परमेश्वर, इन बच्चों को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। एक एक जन परमेश्वर तेरे वचनों से भर जाए, तेरे ज्ञान से भर जाए, तेरी समझ से भर जाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता मेरा भरोसा है परमेश्वर, आज का वचन इनको बहुत ब्लेस कर चुका है और आज का वचन इनकी उन्नति का कारण बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग नए भी आए हैं, है ना, तो वो सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं हालेलुया। आप लोग पहले प्रभु में जाते थे? पहले कभी गए हो प्रभु संगति में? कभी नहीं गए, पहली बार आए हो? पहली बार आए हो ना, तो आप लोगों के लिए सारा कुछ क्या है आज नया है। हालेलुया का मतलब होता है जैसे हम 1000 बार धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और एक बार बोले हालेलुया, तो वो क्या है? एक बार, एक बराबर है। क्या है वो? एक बराबर है ना। तो इसलिए क्योंकि ये वाला जो शब्द है हालेलुया, जो शब्द है ये स्वर्ग में भी बोला जाता है। स्वर्गदूत बोलते हैं परमेश्वर के आगे जो खड़े हैं स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत भी क्या करते हैं? जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो कौन सा शब्द बोलते हैं? कौन सा शब्द बोलते हैं? हाँ, प्रभु की महिमा के लिए ये शब्द बोलते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जब देखो ये हम जलन बर्दाश्त नहीं करते, तो हमने क्या करना है? उस जलन से बचने के लिए क्या करना है? अपने कर्मों को चेंज करना है, अपने कामों को क्या करना है? अपने स्वभाव को क्या करना है? बदलना है। अपनी बुराइयों को क्या करना है? छोड़ना है। और आज से हमने कैसे चलना है? पवित्र आत्मा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां। और एक वचन और कहता है परमेश्वर का वचन कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल कौन से लोग परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब जो नए लोग आए हैं उनको नहीं पता कि ये आत्मा क्या है ना, ताकि उनको भी पता चले ये आत्मा क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को जाने लगे तो उन्होंने जाने से पहले पवित्र आत्मा के बारे में क्या दी? शिक्षा, है ना। क्या दी? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, तो तुम क्या बनोगे? फिर सारे यरूशलेम में, सारे यहूदिया में क्या बनोगे? परमेश्वर के क्या बनोगे? गवाह बनोगे। अब परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो जो बातें तुम नहीं जानते उन बातों को पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। क्या करेगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? सिखाएगा। देखो जैसे हम शरीर में है ना, जैसे शरीर में आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां क्या करवाती हैं हमसे? पाप। ये इंद्रियां क्या करवाती हैं? जैसे कान है, आंखें हैं, है ना, मुंह है, ये हमसे क्या करवाती हैं? ये 5 इंद्रियां हैं। ये क्या है? 5 इंद्रियां। ये हमसे क्या करवाती हैं? क्या करवाती हैं? पाप करवाती हैं। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि पवित्र आत्मा हर समय आपको क्या करे? सिखाए कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम परमेश्वर की ओर से है और कौन सा काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि हम नहीं जानते, हम शरीर में है, शरीर में है तो पाप करते जाते हैं। क्योंकि शरीर में शारीरिक व्यक्ति
कभी भी परमेश्वर की बातों को ग्रहण, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को, क्योंकि उसकी दृष्टि में परमेश्वर की बातें क्या है? मूर्खता की बातें। क्या है? क्या है? मूर्खता की बातें। जो हम परमेश्वर के, जो हम लोगों से बात बताते हैं ना, परमेश्वर ऐसे करता है, परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो बीमारी से चंगा करता है, वो दुखों से बाहर ले आता है, तो लोग सोचते हैं ये लोग मूर्ख है, ये पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर वो आज प्रभु में नहीं होते तो आज वो जिंदा भी नहीं होते। आज अगर वो परमेश्वर के पास नहीं होते तो वो आज इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं होते, क्योंकि शैतान उनको मारने ही वाला था, है ना। कितने लोग ऐसे जो सच में आज इस पृथ्वी पर नहीं होते। मैं भी हूं उसमें, मैं भी हूं कि अगर हमें कोई सुसमाचार ना देता, कोई हमें प्रभु के पास लेकर ना आता, तो आज हम इस पृथ्वी पर नहीं होते, आज हमारा जीवन बदला हुआ नहीं होता। अगर हम जिंदा नहीं होते तो दुखों में, अगर मान लो जिंदा भी होते तो जीवन अच्छा नहीं होता, दुखों में पड़े रहते। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए? शारीरिक नहीं होना चाहिए। कौन सा जीवन होना चाहिए? कौन सा जीवन होना चाहिए? तो आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिए ना, वो है, आज का जो टॉपिक है वो ये है, पवित्र आत्मा के जीवन जीने की विशेषताएं। पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं तो उसमें क्या क्वालिटी होती है? विशेषताएं किसको कहते हैं? क्वालिटी को किसको कहते हैं? मतलब अगर कोई बंदा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा है तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो इसका मतलब ये पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा है। तो जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की विशेषताएं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की विशेषताएं मतलब, जैसे देखो अभी सेब का सीजन है, सेब का सीजन है ना, तो आप सेब देख करके पहचान लेते हो कि कौन सा सेब हिमाचल का है और कौन सा सेब कश्मीर का है। कितनों को पहचान है? कितनों को पता है? कितनों को पता है कि आप सेब को देखकर पहचान लेते हो कि क्वालिटी है ना। जो हिमाचल का सेब होता है वो हरा हरा, थोड़ा थोड़ा लाल होता है, थोड़ा थोड़ा लाल होता है। लेकिन जो कश्मीर का सेब आता है वो क्या होता है? वो फुल रेड होता है, पूरा लाल। जब आप सेब खरीदने जाते हो तो क्वालिटी देखते हो, क्वालिटी देखते हो ना, कि आप उनसे पूछते हो कश्मीर वाला सेब, कश्मीर वाले सेब को आप ढूंढते हो, क्योंकि उसमें क्या होती है? उसमें क्या होती है? क्वालिटी, है ना। तो हम सेब को देख करके उसकी क्या बताते हैं? क्वालिटी। इसमें टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। क्या होता है? ज्यादा अच्छा होता है। हिमाचल वाला सेब थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, लेकिन जो कश्मीर वाला सेब है वो पूरा क्या होता है? मीठा होता है। तो आप बताते हो कि इसमें ये क्या होती है? क्वालिटी। क्या होती है? तो जो बंदा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएगा उसमें क्या दिखेगी? क्या दिखेगी? क्वालिटी। तो ये है टॉपिक कि जो बंदा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएगा तो उसमें क्या दिखेगी? क्वालिटी दिखेगी, है ना। जैसे हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। किसके जीवन को? क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस पहले क्या था? मसीह का विरोधी। क्या था पौलुस? क्या था? मसीह का विरोधी। जो मसीह का नाम लेते थे, मसीह पर विश्वास करते थे, वो उनको क्या करता था? मारता था। क्या करता था? क्योंकि वो व्यवस्था पर विश्वास करता था। परमेश्वर पर तो विश्वास करता था, लेकिन वो मसीह पर विश्वास नहीं करता था। तो जो मसीह पर विश्वास करते थे उन लोगों को वो क्या करता था? मारता था। लेकिन एक दिन जब प्रभु के साथ उसका सामना हुआ, प्रभु के साथ क्या हुआ? उसका
सामना। आप मेरी वीडियो में देखना, मैंने वीडियो डाली है शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल का जो मेरा चैनल है डुनामिस पावर ऑफ होली स्पिरिट, उसमें मैंने एक वीडियो डाली है कि किस प्रकार इसका नाम पहले शाऊल था। क्या था? शाऊल। तो किस प्रकार परमेश्वर इसका हृदय परिवर्तन करता है। प्रभु यीशु मसीह से इसका सामना होता है और प्रभु कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वो कहता है कि मतलब उसको आवाज सुन रही है, लेकिन जो उसके साथ लोग थे उसको आवाज नहीं सुन रही थी। लिखा वो ऐसे लोगों को मारने के लिए ऐसे चिट्ठी लेकर के आया था। यरूशलेम से क्या लेके आया था? चिट्ठी लेकर के आया था कि मैं जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे उनको मैं मार सकता हूं। मतलब उसके पास इजाजत थी यरूशलेम के, है ना, फरीसियों के, यहूदियों के, और से उसके पास क्या थी? चिट्ठी थी कि तू जाके उन लोगों को मार सकता है। उसके हाथ में चिट्ठी थी। लिखा जब वो जमीन पर गिरा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की क्या चली गई? रोशनी चली गई। और वो कहता है कि प्रभु कौन है, ऐसे कहता है। तो उसने कहा मैं मसीह हूं जिसको तू सताता है, ऐसे करके, है ना। तो फिर जब वो ऐसे पौलुस ऐसे 3 दिन वो देख नहीं पाया, लेकिन 3 दिन उसने क्या किया? आपको पता है पौलुस ने क्या किया? 3 दिन जब वो देख नहीं पाया तो लिखा है वो उपवास में चला गया। किस में चला गया? उसने खाना नहीं खाया और वो लगातार दिन रात क्या करने लगा? क्या करने लगा? प्रार्थना। क्या करने लगा? जब वो 3 दिन प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने फिलिप्पस को दर्शन दिया। किसको? नहीं, फिलिप्पस ने किसको दिया? प्रेरितों की किताब 9 अध्याय हनन्याह। किसको? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। तो यीशु मसीह का क्या था? चेला। उसे क्या दिया प्रभु ने? क्या दिया प्रभु ने? दर्शन। उसने बोला कि दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, 9:10 में लिखा है। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। आपको पता पुराने समय में गलियों के नाम होते थे, ये सीधी, ये ऊंची, ये नीची, ऐसे करके गलियों के क्या होते थे? नाम होते थे, है ना। तो उस चेले को, हनन्याह नाम के चेले को प्रभु ने दर्शन में कहा कि हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, जा। उठकर कहां जा? कहां जा? जो उस गली में जा जो क्या कहलाती है? सीधी कहलाती है। वहां पर एक शाऊल नाम का जन है ना। उसके लिए तू जाकर क्या कर? प्रार्थना। क्या कर? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? जो बंदा, मैंने एक वीडियो डाली अभी कि अगर आपको परमेश्वर से कोई चमत्कार लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन चमत्कारों के विषय में क्या करना पड़ेगा? काम, वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे तो आप चमत्कार को नहीं देखोगे। अगर कोई यहाँ पर बीमार आया है तो उसकी मर्जी है, वो 10 साल बीमार रहना चाहता है तो बीमारी में रहे। उसकी मर्जी है, वो 1 हफ्ते में ठीक होना चाहता है तो प्रभु उसको 1 हफ्ते में ठीक कर सकता है। हालेलुया। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना वर्क करता है, अपनी चंगाई के ऊपर कितना वर्क करता है। कितनों ने सुनी है वो वीडियो? हाँ, तो मतलब जितनों ने सुनी उनको पता है कि वो क्या वीडियो है, उसमें क्या सिखाया गया है कि अगर आपको परमेश्वर से कोई काम लेना है तो अपने आप कुछ नहीं होएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से वचन रिसीव करके जाते हो कि आपकी बंद नसें खुल रही है, तो आपको घर जाकर उन वर्ड्स पर काम करना पड़ेगा। यस परमेश्वर, जो तेरी दासी ने, तेरे दास ने वर्ड्स दिए हैं वो मेरे जीवन में पूरे घुटने टेकने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो वचन क्या होंगे, फिर वो हीलिंग आपके बॉडी में प्रकट होनी। अपने आप कुछ नहीं होएगा। अपने आप सोचो हम आए चर्च में और घर चले गए तो हम चंगे हो जाएंगे, तो ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं होता। ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं होता।
तो कैसे होता है चमत्कार? आपको उस जो वचन रिसीव करते हो, जो आपके लिए ले हैंड प्रार्थना होती है, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थनाएं, घर जाकर घुटने टेकने पड़ेंगे और उस वर्ड को बार बार रिलीज करना पड़ेगा। यस परमेश्वर, कि जो वचन तेरी दासी ने दिया था वो वचन मेरे जीवन में पूरा, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा, मेरे पति के जीवन में पूरा। अगर वो वर्ड्स को आप यहीं छोड़कर चले गए, उसके ऊपर आपने घर जाकर वर्क नहीं किया, तो वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये जो पौलुस है, ये क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है, ये अपनी चंगाई के लिए क्या कर रहा है? जब इसको दिखना बंद हो गया तो ये भूखा प्यासा रहकर क्या करे जा रहा है? प्रार्थना, प्रार्थना। जब ये लगातार प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु ने अपने चेले को दर्शन दिया कि जा, उसके लिए क्या कर, जाकर प्रार्थना कर। तो जब वो जाता है, वो पहले डरता है, वो कहता है कि प्रभु मैंने सुना है वो तेरे लोगों को क्या करता है? मार देता है। वो डरता है, वो नहीं जाता, लेकिन प्रभु कहता है नहीं तू जा। जब वो जाता है, जब वो उसकी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, तो लिखा है उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं और वो देखने लग जाता है। हालेलुया। जब वो देखने लग जाता है तो परमेश्वर उसका पूरी तरह से क्या कर देता है? हृदय परिवर्तन। क्या कर देता है? आपने ये 9 अध्याय को घर जाकर पढ़ना है, जहां लिखा है शाऊल का हृदय परिवर्तन। क्या लिखा है यहाँ पर? बाइबल किस किस के पास है? बाइबल कितनों के पास है? जो नए लोग आज आए हैं, वो भी, आपने भी अपनी बाइबल को खरीदना है, ठीक है, ताकि उस वचन को आप पढ़ सको। ठीक है जी। 500 रुपए की बाइबल है, ज्यादा महंगी नहीं है। अगर आप चाहो 100 करके देने हैं तो 100 करके भी दे सकते हो। ठीक है। तो अगर आपके पास 500 नहीं है एक साथ, तो आप उसकी कीमत को आप जरूर चुकाओ, चाहे थोड़ी थोड़ी करके ऐसे चुकाओ, लेकिन आप बाइबल लेकर के जाओ जो लेना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप घर जाकर बाइबल को क्या करो? पढ़ो। जब तक एक मसीही जन बाइबल नहीं पढ़ता, तब तक उसको परमेश्वर का ज्ञान, उसको नहीं पता चलता मुझे क्या करना है, मुझे कैसा विश्वास करना है, उसको समझ नहीं आती। तो इसी पौलुस की हम क्या कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं। पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्या कहता है पौलुस? तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि तुम लोगों ने मसीह को नहीं देखा, लेकिन मैं मसीह की 100% उसके बारे में लिखा है कि पौलुस 100% आत्मा के द्वारा चलता था। कैसे चलता था? कैसे चलता था? मतलब वो जरा सा भी शरीर में 100% कैसे चलता था? आत्मा में। मतलब वो जरा सा भी शारीरिक नहीं होता था। कैसे चलता था? पूरी रीति से। इसलिए वो पूरा ऐसे दिलेरी के साथ कहता है कि तुम क्या करो? मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल, उसको पता है कि मैं पूरी तरह वैसे ही चलता हूं जैसे मसीह चलता था। आप कोई बोल सकता है ऐसा कि हाँ मैं 100% वैसे चलता हूं जैसे मसीह चलता था, है ना? हम क्रोध भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लालच भी करते हैं, आंखों से भी पाप करते हैं, कानों से भी, मुंह से भी क्या कर लेते हैं? पाप करते हैं, है ना? तो 100% आत्मा से चलता था पौलुस। और पौलुस के अंदर क्या थी? विशेषताएं। क्या थी? क्या थी? और सबसे पहली विशेषता मैं आपको बताती हूं, सिद्ध संतुष्टि। उसके अंदर क्या आ गई थी? जब वो, ऐसा नहीं वो एक ही दिन में आत्मा में चलना सीख गया। अगर आप में से भी कोई ऐसे डिसीजन ले ले कि मुझे आत्मा में चलना है, तो मुश्किल नहीं है? मुश्किल? अगर कोई आप में से भी डिसीजन ले लेना कि परमेश्वर मुझे आत्मा में चलना है, तो 10%, 20%, 30%, 50% धीरे धीरे करके आप आत्मा में बढ़ते जाओगे। एक ही दिन में 100% नहीं होगे। धीरे धीरे क्या हो जाओगे? आप आत्मा में क्या होते जाओगे? तो पहली विशेषता जो पौलुस के अंदर थी वो थी सिद्ध संतुष्टि। उसके अंदर क्या आ चुकी थी? संतुष्टि किसको कहते हैं? मतलब हर हाल में क्या होना? हर हाल में सुख हो तब भी,
दुख हो तब भी, क्लेश आए तब भी, शांति आए तब भी क्या रहना है? संतुष्ट। क्या रहना है? तो पहली विशेषता अपनी कॉपी पर नोट कर लो कि पहली विशेषता क्या थी? सिद्ध संतुष्टि। और इसके विषय में हम वचन देखते हैं फिलिपियों की किताब, फिलिपियों 4 अध्याय और सबको चौकस रहना है, कोई सोएगा नहीं, किसी ने नहीं सोना, क्योंकि आज की जो शिक्षा है ना, बड़ी खास शिक्षा है कि अगर कोई आत्मा में बढ़ना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। उदास तो नहीं होगे आप? खुश हो? हम कहीं भी भवन लेंगे, आप आ जाओगे? कहीं भी आ जाओगे? कितने लोग आ जाएंगे? सारे आ जाओगे? प्यार करते हो प्रभु को? यस। हम कहीं भी, हमें प्रभु जगह देगा या कैसे भी जगह देगा, तो आपने मन तैयार करना है कि आपने ये नहीं सोचना दूर। प्रभु अपने बच्चों को कभी भी ऐसी जगह नहीं लेके जाएगा जो आपके लिए सही ना हो। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। 4 का पढ़ते हैं 11। लिखा, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। उसी में क्या करूं? कहता, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई घटी है, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है। पौलुस क्या कह रहा है? कि मैंने ये सीख लिया है कि मैं जिस भी दशा में हूं उसी में मैं क्या करूं? संतोष करूं। है ना? कई कहते हैं जी, कईयों को संतुष्टि नहीं होती, है ना? कईयों को कुछ भी मिलता जाए, कुछ भी परमेश्वर देता जाए, वो कहते हैं नहीं जी, ये तो अच्छा ही नहीं है, और अच्छा होना चाहिए था, इससे ज्यादा और अच्छा होना चाहिए था, ऐसे करते हैं, है ना? मान लो कोई किराए पर है तो वो कुड़कुड़ करते रहते हैं, कब परमेश्वर हमें अपना घर देगा, कब परमेश्वर तू सुनेगा हमारी, है ना? किसी का घर, मान लो किसी का घर अपना है लेकिन अच्छा घर नहीं है, परमेश्वर कब हमें नया घर बना करके देगा? क्या करते रहते हैं वो? संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है। क्या करते रहते हैं? कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं, और मतलब सोचते रहते हैं कि कब ऐसे होएगा, कब ऐसे होएगा, कब ऐसे होएगा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। संतुष्टि लोगों के जीवन में, तो ये पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होएगा, सबसे पहले उसके जीवन में क्या आएगी? क्या आएगी? आपको पता है, जो पौलुस था, पौलुस बड़ा अमीर इंसान था। आपको पता है, पौलुस के पास कई देशों की नागरिकता थी। जैसे आज लोग अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, है ना, सिटीजनशिप के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, कि वहां की नागरिकता के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं कि यहाँ का हम लोग यहाँ पक्के हो जाएं, यहाँ के नागरिक हो जाएं, तो कितनी मेहनत करते हैं। आपको पता है पौलुस के पास कितने देशों की क्या थी? नागरिकता थी, सिटीजनशिप, है ना? वो बड़ा अमीर इंसान था, लेकिन उसने सारा कुछ अपना क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसके लिए? क्या करने लगा? वो सुसमाचार देने लगा। यीशु मसीह का क्या करने लगा? सुसमाचार देने लगा। तो वो क्या हो गया? सबसे पहले जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आया तो उसके अंदर क्या आ गई? क्या आ गई? हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना, ये एक पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य की क्या है? पहचान है। क्या है? कि ये बंदा जो हर हाल में खुश रहता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है फिर भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहता है, इसका मतलब अभी उसके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। तो ये क्या कह रहा है पौलुस? कहता, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। क्या कहता है? कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना,
और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहता है मुझे खाना ना मिले, मैंने भूखा रहना भी सीख लिया है। तो मैंने क्या कर लिया? दीन होना भी सीख लिया है और बढ़ना भी सीख लिया है। और क्या सीख लिया है? और लिखा है हर एक बात और हर दशाओं में, चाहे कैसा भी हालात हो, मैंने तृप्त होना सीख लिया है। क्या कर लिया है? सीख लिया है। हर हाल में क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा कर रहे हो आप मेरे लिए। क्या कर रहे हो आप मेरे लिए? क्या कर रहे हो? मेरे लिए अच्छा हो रहा है। क्योंकि एक अभी हम वचन पढ़ते हैं रोमियो 8 का 28, 217 नंबर पेज। और यहां पर लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या लिखा वचन में? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। लिखा अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। किनके जीवन में ऐसा होएगा कि सब बातें उनके लिए भलाई की होंगी? चाहे उनको इस समय लग रहा है कि ये गलत हो गया, लेकिन ये गलत भी उनके लिए क्या बन जाएगा? भलाई। गलत भी क्या बन जाएगा? भलाई। किनके लिए हो जाएगा ऐसा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे लिखा, आगे परमेश्वर का वचन एक पढ़ते हैं, हबकूक की किताब। हबकूक की किताब है 1087 पेज नंबर, 1087 पेज नंबर। और उसका हम पढ़ते हैं 3 का 17, 1090 पेज नंबर, 1090। हालेलुया। मिल गया सबको? तो यहां लिखा 1090 पेज नंबर और उसका 17 लिखा, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। ये हबकूक नाम का जो नबी है वो क्या कह रहा है? कहता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, है ना, कहता है कि दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेत में अन्न ना उपजे और भेड़शालाओं में भेड़ और बकरियां ना रहें, और कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। लिखा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। तो कितना बड़ा वचन है। हमारे घर में खाना ना हो, आज मान लो आपके घर में आज चावल नहीं है, आज आपका मन कर रहा है चावल बनाने का, आपके घर में चावल नहीं है, तो आप क्या प्रसन्न होगे? हैं? प्रसन्न होगे? खुश होगे क्या कुड़कुड़ाओगे? खुश रहेंगे। बहुत कम लोग हैं खुश, तो बहुत लोग क्या करेंगे? कुड़कुड़ाएंगे। ले, आज मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, आज चावल ही घर पे नहीं है, चावल ही खत्म हो गए, है ना? करेंगे ना ऐसा? आज मेरा ले कड़ी बनाने का मन कर रहा था, ले बेसन ही खत्म हो गया, है ना? मतलब क्या करेंगे? मतलब कुछ नहीं है घर पर, बाकी कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, तो क्या करेंगे? कौन कौन ऐसा करता है? ईमानदारी से बताना।
ईमानदारी से, है ना, ऐसा करते हैं, है ना। जो चीज, मान लो जो चीज आपका खाने का मन कर रहा है वो दुकान अचानक बंद है, तो आप क्या करते हो? प्रसन्न होते हो? है, कुड़कुड़ाते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है? हबक्कूक क्या कह रहा है? ये आत्मा से भरे हुए मनुष्य की क्या है? पहचान है कि वो हर हालात में क्या रहता है। वो कहता है चाहे पेड़ों पर फल ना लगे, है ना, खेतों में अन्न ना हो, भेड़ बकरी भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कह रहा है और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि अगर मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर तो है, परमेश्वर तो है ना। हालेलुया। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है? परमेश्वर है। लेकिन जो आत्मा से भरा हुआ नहीं है वो क्या करेगा? बड़ा दुखी होएगा, बड़ा कुड़कुड़ाएगा, है ना। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब, इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों 5 का 18 तो वो जो बच्चे के लिए ऐसे फोन आया है तो हम सब उसके लिए प्रेयर करेंगे कि अभी फोन आया, सुनैना ने सुना है कि ऐसे उसको वेंटिलेटर पर डाला गया है, तो आप सब उसके लिए, बच्चे के लिए प्रेयर करो, है ना। नौजवान बच्चा है कि खुदा उसके जीवन में काम करे। सब एक बार ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ, है ना। हमें चाहे शैतान कितना भी हालात दिखाए, हम जानते हैं कि मेरे खुदा ने काम करना ही करना है। सब एक बार अपने हाथों को उठाओ और उस बच्चे के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर जी आप उस बच्चे के प्राणों की रक्षा कर चुके हो, आप उसको कुछ नहीं होने दोगे। चाहे शैतान कितनी भी युक्ति लड़ा रहा है, उसकी सारी युक्तियों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। उसकी आयु लंबी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो चंगा हो जाए और ठीक होकर अपने घर आ जाए। यस परमेश्वर, हमारा भरोसा है, हमारी प्रार्थना को आपने सुना है और उसका आपने उत्तर दे दिया है। यस पिता, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है और वेंटिलेटर उतर चुका है इससे, और खुदा आपकी सामर्थ्य उसके जीवन में काम कर चुकी है, उसकी ग्रेस उसके जीवन में काम कर चुकी है। खुदा आपकी सामर्थ्य उसके जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। यस, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर, हम उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, उस बच्चे को आप जीवन दे चुके हो। जैसे आपने हिजकिय्याह की आयु को लंबा किया, आप उसकी आयु को लंबा कर चुके हो, आप उसकी आयु को लंबा कर चुके हो। यस परमेश्वर, हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आपके पास आते हैं परमेश्वर और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप उसे नया जीवन दे चुके हो। इस बैड न्यूज को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसे जीवन देना कोई मुश्किल बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इफिसियों 5 का हम 18 पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो आपने प्रार्थना करी है ना वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो 18 में लिखा है कि दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस जो मतलब ज्यादा वो पीता है ना, दारू पीता है, नशा करता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। क्या किया करो? आत्मिक गीत गाया करो, स्तुति किया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या करते रहो?
हमेशा प्रभु के सामने क्या करते रहो? गाते रहो और कीर्तन करते रहो। कीर्तन कैसे करते हैं? कीर्तन कैसे करते हैं हम, है ना? मतलब गाते रहो, जैसे कीर्तन करते हैं हम लोग, तालियां बजाते हैं, कई कुछ बजाते हैं, है ना? तो ऐसे करके आपको पता है पौलुस ने ये जो वचन कहा, आपको पता है पौलुस क्या करता था? पौलुस हर समय परमेश्वर की क्या करता था? महिमा। क्या करता था? क्योंकि जब उसने हर हाल में संतुष्ट रहना सीखा, तो जब उसको कैद में डाला गया, पौलुस और सिलास को, आपको पता है उसके पैरों को काठ में ठोक दिया। काठ में मतलब लकड़ी, एक लकड़ी लेकर उनके पैरों को उसमें क्या कर दिया? ठोक दिया, ताकि वो कहीं भी भाग ना सके, कहीं जा ना सके। हालेलुया। ये एक सजा थी, लेकिन पौलुस ने हर हालात में खुश रहना सीखा था। तो वो जेल में, बंदी गृह में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परमेश्वर की आप भजन गा रहा है। वो क्या कर रहा है? भजन गा रहा है। प्रेरितों 16 अध्याय में लिखा है, नोट कर लो, इसको अपने घर जाकर पढ़ना है। प्रेरितों 16 अध्याय 16 का 25 में लिखा है कि वो क्या कर रहा था जब वो जेल में बंद थे, पौलुस और सिलास। तो पौलुस क्या करने लगा? जैसे ये आपको सिखा रहा है कि हर समय प्रभु के सामने क्या करते रहा करो? स्तुति करा करो और भजन गाया करो और कीर्तन करा करो। तो जो एक भजन गाने वाला, स्तुति करने वाला जो व्यक्ति है, वो हर हालात में भी क्या करेगा? स्तुति करेगा। हर हालात में क्या करेगा? महिमा करेगा। और जब वो उनके पैर मतलब हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, हाथ पैरों में ऐसे काट, पैरों में ऐसे ठोक दिए, है ना, फिर भी जब वो स्तुति कर रहे हैं, तो आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके सारे बंधनों को तोड़ दिया और उनको जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। क्या कर दिया? तो कैसे हुआ ये सब कुछ? जब आप हर हाल में खुश रहते हो। आपको पता है जब आप हालातों में कुड़कुड़ाते हो, तो आप और हालातों में फंसते जाते हो। वो हालात आपके लिए बड़े होते जाते हैं। लेकिन जब आप हालातों में क्या करते हो? आनंदित होते हो, स्तुति करते हो, महिमा करते हो, तो वो हालात आपके जीवन से क्या होने शुरू हो जाते हैं? खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? हर हालात में क्या करेगा? परमेश्वर की क्या करेगा? महिमा, उसकी स्तुति करेगा। कभी भी किसी हालात में कुड़कुड़ाएगा नहीं, चाहे हालात कितना भी बुरा क्यों ना हो। हर हालात में क्या करना? महिमा करना, धन्यवाद करना, उसकी आराधना करना, है ना? जैसे देखो मैं आपको बताती, जैसे ये परिवार है, ये बहन है ना? कौन से दिन आपकी मम्मी की डेथ हुई है? बृहस्पतिवार को। देखो बृहस्पतिवार को इनकी मम्मी की डेथ हुई है और ये आज संगति में है। छोटी बात है? छोटी बात है? बड़ी बात है ना? एक बड़ी बात है। इनको वहां होना चाहिए, है ना, जहां सारे बैठते हैं, लेकिन ये प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, क्योंकि पता है कि परमेश्वर के साथ वफादारी से ही हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल। वहां बैठने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ऐसा मन होना चाहिए, ऐसा मन होना चाहिए कि चाहे कैसा भी हालात हो आपके जीवन में, लेकिन आप कहां बैठे होने चाहिए? प्रभु की हजूरी में, प्रभु के भवन में। हालेलुया। अब दूसरी जो क्वालिटी है, दूसरी जो विशेषता है, वो है पवित्रता में वृद्धि, मतलब पवित्रता में बढ़ना। जो आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होएगा, वो पवित्रता में बढ़ता जाएगा। नोट कर लो इसको कि पवित्रता में बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना। जो आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है, उसमें दूसरी विशेषता क्या होगी कि वो मनुष्य पाप से उसको बुरा लगने लगेगा, पाप उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो जल्दी कोशिश करेगा कि पाप मेरे जीवन से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। वो जल्दी, अगर कोई पाप गलत काम करता है, बुरी वीडियो देखता है, गंदी वीडियो देखता है ना, वो जल्दी से क्या करेगा? उसको अपने जीवन से क्या करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा। व्यभिचार को अपने जीवन से खत्म करने की क्या करेगा? तो पता चलेगा कि ये जो मनुष्य है पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
तो पवित्रता में जो जीवन है, आपको पता है, जो पवित्रता में बढ़ता है फिर उसकी बुद्धि भी बढ़ती है। जो पवित्रता में बढ़ता है फिर क्या होती है उसकी, और जो पाप में रहता है उसकी बुद्धि हर दिन खराब होती है, हर दिन उससे गलत काम होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, वो गलतियां करता रहेगा जैसे शमशोन ने करी थी। शमशोन के बारे में कौन कौन जानता है? शमशोन, है ना? शमशोन एक मतलब भविष्यवाणी के द्वारा पैदा हुआ बच्चा था, एक नबी था। वो क्या था? वो नबी। लेकिन उसने क्या गलती करी कि वो पाप करने लगा, व्यभिचार करने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा, है ना, अन्य जाति औरतों से रिश्ता रखने लगा, है ना। और जब वो व्यभिचार करने लगा तो उसकी बुद्धि इतनी बंद हो गई क्योंकि परमेश्वर ने उसके बालों में क्या रखी थी? सामर्थ। बालों में क्या थी उसके? सामर्थ थी। तो अब उसको मतलब जो लोग उसको मार नहीं पा रहे थे, है ना, कौन से लोग थे? वो फिलिस्ती लोग थे शायद, हाँ, फिलिस्ती लोग थे जो उसको मार नहीं पा रहे थे। तो जिस औरत के पास वो जाता था तो फिलिस्ती उसको कहते, तू इसका राज पता कर कि इसकी ताकत का राज किसमें है ना। सोचो, उसकी बुद्धि इतनी बंद हो गई शमशोन की कि उसने अपनी ताकत का राज उस औरत को बता दिया कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है ना। तो जब वो सो रहा था तो उसने उसके सारे बाल काट दिए। उसकी सारी ताकत क्या हो गई? खत्म हो गई। सारी ताकत क्या हो गई? सोचो, जिसको परमेश्वर ने चुना था दुश्मनों को मारने के लिए, वही दुश्मन उस पर हावी होने लगे। क्योंकि किसमें चला गया? वो पाप में, व्यभिचार में। जब एक मनुष्य व्यभिचार में जाता है उसकी बुद्धि खराब होनी शुरू हो जाती है, फिर उससे गलतियां होती हैं। चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो घर में हो, चाहे कोई भी प्रकार का काम कर रहा हो, वो गलत काम करना शुरू कर देता है, घाटे में जाना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि जो पवित्र मनुष्य होएगा, जो आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होएगा, उसके अंदर दूसरी क्वालिटी ये होएगी कि वो पाप को छोड़ने की जल्दी से जल्दी क्या करेगा? क्या करेगा? जल्दी से जल्दी वो ये कोशिश करेगा कि मैं पाप को क्या कर दूं, मैं व्यभिचार को क्या कर दूं, छोड़ दूं, मैं गलत विचारों को क्या कर दूं। वो लगातार क्या करेगा? प्रभु के आगे जाएगा, घुटने टेकेगा, प्रभु ये बुराई मेरे जीवन से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। प्रभु ये पाप मेरे जीवन से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। प्रभु आप मेरे मददगार हो, आप क्या कर सकते हो? मेरे जीवन से इस पाप को खत्म कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि देखो, जो इंसान पवित्रताई में बढ़ता है, जो इंसान पवित्रताई में बढ़ता है, वो अपने आप को क्या समझने लगता है? फिर वो बड़ा नहीं समझता। क्या समझते अपने आप को? छोटा। वो नम्र बनता जाता है। क्या बनता जाता है? क्योंकि एक मतलब एक जो पाप से भरा हुआ मनुष्य है, वो अपने घमंड में रहता है कि मैं कुछ हूं। क्या हूं? मैं कुछ हूं, है ना। लेकिन आपको पता है पौलुस ने इतनी पत्रियां लिखी, इतना परमेश्वर का काम किया, इतना दुख परमेश्वर के लिए सहा, लेकिन देखो वो पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 का 9। हालेलुया। 15 का 9 में लिखा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वो याद रख रहा है ना। कहता है कि मैं क्या हूं। आपको पता है कि पौलुस के ऊपर वो भेद प्रकट किया परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के 12 चेलों पर भी प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। पौलुस के ऊपर वो भेद प्रकट किया परमेश्वर ने जो यीशु के साथ रहते थे ना 12 चेले, उन पर भी वो भेद प्रकट नहीं हुआ जो पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ। क्या भेद प्रकट हुआ पता है? कि जो दुष्ट है, जो शैतान है,
तो अगर शैतान को पहले से ये पता होता कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से, एक यीशु को मारने से लाखों यीशु पैदा हो जाएंगे, तो वो कभी भी यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। ये भेद था, ये क्या था? अगर आप कुरिन्थियों की किताब हम पढ़ते हैं, शायद 2 अध्याय में ही है, हाँ 2 अध्याय में है लिखा, 2:7 में लिखा, परंतु परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के हाकिम कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। और लिखा है कि शैतान हाकिमों, इस संसार के हाकिमों में से कोई नहीं जानता था कि यीशु का क्रूस पर चढ़ना पूरे जगत के लिए क्या है? लाभ। पूरे जगत के लिए कर नहीं चढ़ाते, है ना? लेकिन क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया, उसने तो सोचा मैं यीशु को क्या कर दूंगा। इधर देखो, बातें नहीं करनी किसी ने, बातें किसी ने नहीं करनी। अब और भी साइलेंट ऐसे, है ना, और भी शांत होकर बैठो, क्योंकि शैतान ने क्या सोचा कि ये आकर के परमेश्वर के बारे में बता रहा है, क्योंकि शैतान ने लोगों को क्या किया था? परमेश्वर से दूर किया था। लेकिन यीशु आकर के क्या कर रहा था? लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ रहा था, है ना? तो उस शैतान ने सोचा कि मैंने तो इन लोगों को क्या किया है? दूर किया है, तो यीशु आकर के इनको फिर से क्या कर रहा है? परमेश्वर से जोड़ रहा है। तो क्यों ना मैं यीशु को क्या कर दूं? मरवा दूं। क्या कर दूं? लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु अगर, क्योंकि यीशु ने पहले से अपने बारे में क्या करी थी? भविष्यवाणी, कि जब तक एक दाना पृथ्वी में पड़ के मर नहीं जाता, तब तक 1000 दाने पैदा। अपने बारे में क्या करी थी उसने? भविष्यवाणी। हालेलुया। तो यीशु को पता था एक यीशु के मरने से क्या होएगा? एक यीशु के मरने से क्या होएगा? आज कितने यीशु हैं यहाँ पर? आज संडे पता नहीं कितनी कलीसियाएं लगी हैं, तो कितने यीशु जिंदा हो गए? जब यीशु मर के जिंदा हुआ, तो शैतान ने अपना सिर पकड़ा, ओहो ये मैंने क्या किया, है ना? मैंने तो क्या कर दी। लेकिन ये क्या था? परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की गुप्त, परमेश्वर का गुप्त क्या था? ज्ञान। तो इस भेद को पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस के ऊपर क्या किया? प्रकट किया। तो ये कैसे प्रकट हुआ पौलुस के ऊपर? पवित्रताई से। कैसे प्रकट हुआ? बिना पवित्रताई के आपके ऊपर कोई भी परमेश्वर भेदों को प्रकट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे ऊपर भेद प्रकट करे, तो आपको अपने जीवन को क्या रखना पड़ेगा? अपने जीवन से हर पाप को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो अब ये कहता है कि जो पवित्र मनुष्य है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने आप को क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ये क्या कहता है कि मैं तो प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ। लेकिन आजकल हम देखते हैं कोई थोड़ा सा, जिसके पास छोटी सी भी कलीसिया हो जाती है, वो पास्टर अपने साथ बाउंसर रखना शुरू कर देता है। बाउंसर, है ना? मतलब अपने आप को क्या समझने लगते हैं? वीआईपी, है ना? तो जाएंगे तो वीआईपी की तरह जाएंगे, ऐसे करके, है ना? लेकिन पौलुस इतना परमेश्वर का भेद प्रकट कर रहा है, इतनी कलीसियाएं स्थापित कर रहा है। अगर आप देखो कि पौलुस ने इतनी कलीसियाएं स्थापित करी, है ना? तो पौलुस फिर भी क्या कह रहा है? मैं तो प्रेरित होने के भी योग्य नहीं हूं। और आगे वचन देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों की किताब 3 अध्याय 3:8। आपको पता है जब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, जब पौलुस का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ, उसके 5 साल के बाद पौलुस क्या कहता है अपने आप को? 3:8 में लिखा है, लिखा मुझ पर जो पवित्र
जो सब पवित्र लोगों में से सबसे, लिखा पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। वो क्या कह रहा है पौलुस? मतलब अभी उसको मतलब हृदय परिवर्तन हुए हैं तो 5 साल हो गए। कितने साल हो गए? 5 साल होने के बाद भी वो क्या कह रहा है कि लिखा है मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में, वो आप सबको क्या कह रहा है? पवित्र लोग। और कहता है सब पवित्र लोगों में मैं क्या हूं? छोटा। क्या हूं? सोच कर देखो गलीसिया, जिसके ऊपर इतना बड़ा भेद प्रकट किया हो परमेश्वर ने, तो वो अपने आप को क्या बना रहा है? छोटा। वो क्या कह रहा है कि मैं सब पवित्र लोगों में क्या हूं? आज किसी को थोड़ा सा कुछ आ जाता है ना, थोड़ा सा किसी को कुछ अच्छा टैलेंट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो क्या समझने लगता है अपने आप को? वो सोचता है मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं है। लेकिन अब पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कहता है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। जबकि पौलुस क्या था? यहूदी। पौलुस क्या था? यहूदी। लेकिन वो कहता है कि मेरे को परमेश्वर ने क्या ये गिफ्ट दिया है कि मैं अन्य जातियों को क्या सुनाऊं? सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस, ये लो, हालेलुया। हालेलुया। 1:15। आपको पता है जब 5 साल के बाद पौलुस ये कहता है कि मैं पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं, और फिर उसके 1 साल के बाद ये बात कहता है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? कहता ये बात सच है कि और सब प्रकार से ये मानने योग्य है कि मसीह यीशु जगत में पापियों का क्या करने आया, और कहता सबसे बड़ा पापी। अभी भी अपने आप को क्या कह रहा है? अभी भी अपने आप को क्या कह रहा है? कि मैं सबसे बड़ा क्या हूं? पापी हूं। और आगे लिखा, परंतु पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, है ना। वो कहता है कि मुझ पर इसलिए प्रभु की दया हुई, मुझ पर इसलिए प्रभु की दया हुई कि मेरे अंदर प्रभु क्या दिखाए? अपनी सहनशीलता। क्या दिखाए? क्या दिखाए? आज लोगों के अंदर सहनशीलता ही नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? सहनशीलता नहीं है। जरा सा कुछ बोलने की देर है ना, क्या होता है? वो खून, आजकल खून कम रह गया लोगों के अंदर, तो खून कम है तो उबाला जल्दी आ जाता है ना। तो सहनशीलता क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूं और ये बात सच है कि यीशु मसीह पापियों का क्या करने आया? उद्धार करने आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और कहता है कि मुझे प्रभु ने इसलिए चुना कि मुझ पापी के अंदर प्रभु क्या दिखाए? अपनी सहनशीलता। हालेलुया। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? वचन समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। और आगे हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 7:18। रोमियो 7 अध्याय। आपको पता है कि जो आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होएगा, है ना, बेशक वो आत्मा के द्वारा चल रहा है, लेकिन जो शरीर में उसके अंदर पाप है, वो पाप भी उसके अंदर बीच बीच में क्या करता जाएगा?
काम करता जाएगा, क्योंकि ब्लड में क्या है, लहू में क्या है, हमारे लहू में क्या है, और ये पाप खत्म नहीं होएगा। हमारे पाप क्षमा जरूर हो गए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। हालेलुया। इधर देखो, सारे देखो, चौकस हो जाओ। जिनको नींद आ रही है, जिनको नींद आ रही है, चौकस हो जाओ कि हमारे पाप क्षमा जरूर कर दिए प्रभु ने। इनको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर देखो सारे कि हमारे पाप जो हैं वो क्षमा हो गए जो हमने पाप किए, लेकिन हमारे पाप खत्म नहीं हुए जो हमारे अंदर चलते रहते हैं। और जो आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होएगा ना, वो उन बातों को भी जाहिर कर देगा कि जो उसके अंदर चलती रहती है। वो क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है 7 का, बस सुना ना, हालेलुया, 7 का 18 कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वो क्या कह रहा है पौलुस, क्या कह रहा है, कहता मैं जानता हूं कि मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कहता इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्या कह रहा है, इच्छा तो मुझ में है लेकिन अच्छे काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहा है पौलुस? पौलुस जितना आत्मा में ग्रोथ कर रहा है, आत्मा में बढ़ रहा है, तो साथ साथ जो उसके साथ हो रहा है वो भी लोगों के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है। कहता है कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास, आपको पता है पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं कब इस पाप वाले शरीर से छूटूंगा और कब प्रभु मैं आपको देखूंगा। ऐसे कहता है पौलुस। वो कितनी जल्दी प्रभु को क्या करना चाहता है, ऐसे देखना चाहता है। वो कहता है कि प्रभु मेरे लिए मरना और भी लाभ है। अगर जीना लाभ है तो मरना क्या है, और भी लाभ है कि अगर मैं मरूंगा, अगर मैं जीऊंगा तो मैं आपका काम करूंगा, अगर मैं मरूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको देखूंगा। तो वो कहता है कि मतलब अगर प्रभु जीना लाभ है तो मरना उससे भी ज्यादा मेरे लिए क्या है। हालेलुया। घबरा नहीं रहा वो, डर नहीं रहा मरने से। वो कहता है जब मैं इस पाप वाले शरीर को छोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है, पौलुस के द्वारा ऐसे परमेश्वर ऐसे सिखा रहा है। और आगे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 4 का 24। इफिसियों 4 अध्याय 4 का 24। क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि पौलुस किस प्रकार आत्मा में क्या कर रहा है। आत्मा में जब बढ़ रहा है तो आत्मा में बढ़ने की क्या है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं उसके अंदर। मतलब वो एक तो अपने आप को क्या बता रहा है, छोटा। क्या बता रहा है कि मैं क्या हूं। बेशक परमेश्वर ने उसके ऊपर भेद प्रकट किए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या बता रहा है, छोटा। तो ये एक आत्मा से भरे हुए मनुष्य की क्या है, ये पहचान है कि वो कितना भी ऊंचाई पर चला जाए लेकिन वो अपने आप को क्या बताता रहेगा, क्या बताता रहेगा, छोटा बताता रहेगा। तो हम देखते हैं 4 का 24 में क्या लिखा है, लिखा और अपने लिखा और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस कह रहा है कि उस मनुष्यत्व को क्या कर लो, मनुष्यत्व को क्या कर लो, पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप,
वो जो मनुष्यत्व आपको परमेश्वर ने आत्मिक मनुष्यत्व दिया है, वो किसके अनुरूप है, किसके जैसा है? परमेश्वर के जैसा। किसके जैसा है? तो परमेश्वर ऐसे पौलुस सिखा रहा है कि उस मनुष्यत्व को क्या कर लो, पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको आज का वचन समझ में आ रहा है कि अगर कोई परमेश्वर के आत्मा में चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी। मैंने क्यों आपको सबसे पहले सेब का उदाहरण दिया कि अगर आप सेब को पहचान सकते हो क्वालिटी, उसका रूप रंग देख करके, लेकिन खाने से भी पता चलेगा वाकई ये सेब कहां से आया है, आप उसकी क्वालिटी को क्या कर पाओगे। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा तो आपकी जो क्वालिटी है वो लोगों को दिखेगी, है ना। ऐसा नहीं ये छुपी रहेगी, ये छुपाने वाली चीज नहीं है। जैसे देखो एक पहलवान है ना, वो अच्छी खुराक खा रहा है, तो अगर वो अच्छी खुराक खा रहा है तो वो छिप नहीं सकती, छिप सकती है। धीरे 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 उसकी सेहत ऐसे, वो मसल्स ऐसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, है ना। वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो जो अच्छी खुराक उसने खाई है, बेशक अपने घर में बंद कमरे में खाई है, लेकिन जब दिखेगी तो वो सबको दिखेगी। हालेलुया। इसी प्रकार अगर आप आत्मा में चलोगे, अगर आप परमेश्वर के आत्मा में चलोगे, बेशक आपको कोई नहीं देख रहा कि आप अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है, क्या हो रही है, आत्मा में क्या हो रही है, ग्रोथ। फिर एक दिन वो सबको दिखेगी, एक दिन वो सबको दिखेगी। हालेलुया। आज आप अपने आप को जितना नम्र बनाओगे, जितना दीन बनाओगे, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, बोलो कोई नहीं। मेरे को कौन देख रहा है? सेवा कर रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, बोलो कोई नहीं। कौन देख रहा है ना। इतनी दूर से चल के आ रहे हो, कोई आपका नाम भी नहीं ले रहा, ये बहन दूर से चल के आ रही है, लेकिन आपको रिजल्ट किसने देना है, किसने देना है। ये देखो, ये आज जितने परमेश्वर के लोग आए, ये कहां से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, है ना। कितने दूर दूर से परमेश्वर के बच्चे आए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत, मसीह में की गई मेहनत। आज आप कॉपी पर नोट करके जाओ, अगर आप हर संडे अपना किराया खर्च के आओगे, यहाँ बैठोगे, अपनी छुट्टी करके आओगे, वहां भी दिहाड़ी कटेगी, तो परमेश्वर आपको कभी भी पीछे रहने नोट करके जाना। आप ये नहीं कहोगे कि हम तो गए थे जी, हमें तो परमेश्वर ने गरीब कर दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है, और वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपने 200 रुपए लगाया, है ना, 500 रुपए लगाया, वो बहन कहती है हमारा 1500 लगता था। कितना लगता था? वो नरेले से आते हैं, तो गाड़ी में आते थे तो कितना लगता था? 1500 लगता था, लेकिन वो लगाकर आते थे, मेहनत करते रहे, तो मेहनत का परमेश्वर ने कितना बड़ा फल दिया। जिस बेटी की ओर से दुखी थे, आज परमेश्वर ने क्या किया? काम किया, है ना। परमेश्वर ने उसके जीवन में, तो आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ धीरे धीरे आपके परिवार में दिखनी शुरू होती है, गवाहियां बननी शुरू होती है। अगर जिस काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, मान लो वो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा 10 और काम होंगे। हालेलुया। मान लो जिस काम के लिए आप कर रहे हो प्रार्थना की, ये हो जाए, ये हो जाए, मान लो बाई चांस वो नहीं हो रहा, लेकिन आप देखोगे उसके अलावा और बाकी काम होए जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपका यहाँ पर आना, किराया खर्चना, बैठना, दिहाड़ी तोड़ना, वो व्यर्थ नहीं है ना। पूछ के देखो, इस बहन को 3 महीने से तड़प रही थी, एक ही संडे इसको किसी ने सुसमाचार दिया, और ये मतलब इतनी दूर से, कितना किराया लगा था कैब में, क्योंकि दूर से आए हैं, कितना लगा था? 1000 से ज्यादा लगा होगा। कितना है?
नहीं, जब पिछली बार कैब से गए थे। अच्छा, तो एक परिवार और आया था तो उनका 1000 रुपये किराया लगा था ना, तो मतलब उन्होंने किराया खर्चा। इस बहन को भी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने चंगा किया। जो 3 महीने से काम डॉक्टर नहीं कर पाए, वो किसने किया? वो डॉक्टर जीसस ने किया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो आगे हम तीसरा पढ़ते हैं, लिखा एक क्रूसित किया हुआ जीवन। तीसरी विशेषता है आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की क्रूसित किया हुआ जीवन। क्योंकि हम जानते हैं जो क्रूस है वो किस चीज की निशानी है? क्रूस किस चीज की निशानी है? पता है किसी को? पता है किसी को क्रूस किस चीज की निशानी है? क्रूस के ऊपर हम क्रूस को देखते हैं तो देखते हैं शर्मिंदगी, मौत। इसके ऊपर क्या क्या क्रूस पर क्या क्या कुर्बान हुआ है ना? जैसे यीशु मसीह कहता है कि मतलब तुम क्या करो, मेरे क्रूस को क्या करो, लिए फिरो। क्रूस को क्या करो, ऐसे वचन में लिखा है। तो मतलब एक क्रूसित किया हुआ जीवन, जो आत्मिक व्यक्ति होएगा, जो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होएगा, वो ये ना समझे कि मेरी बड़ी इज्जत बढ़ेगी। उसका जीवन कौन सा जीवन होएगा? क्रूसित जीवन होएगा। कौन सा जीवन? क्रूसित जीवन। जैसे जो क्रूस है, क्रूस पर क्या क्या कुर्बान हुआ। जैसे आपकी शर्मिंदगी को प्रभु ने क्या किया? कुर्बान किया। और मृत्यु का क्या किया? मृत्यु को भी ऐसे जब हम क्रूस देखते हैं तो उसको शर्मिंदगी के तौर पर देखते हैं और मृत्यु के तौर पर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ते हैं गलातियों 2 अध्याय, गलातियों 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 20। यहां पर पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पौलुस क्या कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर, इधर देखो, सारे सामने देखो, क्रूस पर चढ़ने का मतलब क्या है? कि वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जैसे हमने पहली विशेषता में देखा कि पौलुस कहता है कि मैंने हर हाल में संतुष्ट होना सीख लिया है। हर हाल में मैंने क्या सीख लिया है? संतुष्ट होना मैंने सीख लिया है। ये हमने पहली विशेषता है पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य की। तो अगर आप भी ऐसे देखते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या आएगी? संतुष्टि, फिर पवित्रता में आप क्या होना शुरू हो जाओगे? बढ़ना। अब तीसरी जो विशेषता है, पौलुस कह रहा है कि जो आत्मा से भरा हुआ जीवन है वो क्रूसित जीवन है। कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन है? क्रूसित जीवन है। इसमें दुख भी आएंगे, इसमें शर्मिंदगी भी आएगी, इसमें क्लेश भी आएंगे, सब कुछ आएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु कहता है कि आप दुखों में ही पड़े रहोगे, लेकिन प्रभु कहता है हर दुर्बलता में, परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। हालेलुया। जब आप निर्बल होगे तभी परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर क्या होगी? सिद्ध होगी, आपके अंदर काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस क्यों अपने आप को कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? क्योंकि उसको पता है अब पौलुस ने बहुत कुछ सहना है। जब उसने प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह का, तो उसको बहुत सारी शर्मिंदगी भी सहनी है, बहुत सारे क्लेशों को भी देखना है, बहुत सारा उसने मतलब दुख उसके जीवन में आएंगे। जैसे हम देखो, अगर हम पढ़ते हैं पौलुस के जीवन से दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय, क्योंकि हम देखते हैं जब पौलुस ने क्या किया, सुसमाचार को सुनाया, तो उसके जीवन में बहुत सारे क्या आए? दुख आए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुख, क्योंकि प्रभु कहता है
जो आज जो विश्वासी क्रूसित जीवन को लेना नहीं चाहता, वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता, वो कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वासी कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्रूसित जीवन, वो कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं 8। लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। क्या कह रहा है पौलुस? क्योंकि पौलुस ने बहुत दुख सहा है जब उसने परमेश्वर के कामों को किया, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। तो वो कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कह रहा है? कहता कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से क्या रहो, अनजान रहो। कहता जो आसिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। क्या था? कहता हम ऐसे बोझ से दब गए थे जो हमारे सहने से भी क्या था, बाहर था। कहता यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। क्या आपको पता है पौलुस को पत्थर मार मार के क्या कर दिया गया था? मरा हुआ समझ के पौलुस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इतने पत्थर मारे पौलुस को, इतने पत्थर मारे पौलुस को कि लोगों ने समझा अब ये मर गया। क्यों मारे? क्योंकि वो यीशु मसीह का क्या कर रहा था? यीशु मसीह का क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। तो इतने पौलुस को पत्थर मारे गए तो लोगों ने समझा अब तो पौलुस क्या हो गया? मर गया। लेकिन उसने अपने चेलों को सिखाया था कि सामर्थ को प्रकट कैसे करना है, पवित्र आत्मा काम कैसे करता है। तो उसके चेलों ने क्या किया? उस सामर्थ को उसके ऊपर रिलीज किया, उसके लिए प्रार्थना करी। तो पौलुस फिर से क्या हो गया? क्या हो गया पौलुस? वो कहता हम तो क्या हो चुके थे, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। लिखा ताकि हम अपना भरोसा ना रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता मैं तो क्या हो चुका था? मर चुका था। और मैंने ये समझ लिया था कि मृत्यु की मेरे ऊपर क्या हो चुकी है? आज्ञा हो चुकी है। लेकिन ताकि मैं क्या करूं? मैं अपने शरीर का भरोसा छोड़ दूं और मैं किस पर भरोसा रखूं? किस पर भरोसा रखूं? क्योंकि मुझे पता है कि वो मृत्यु के बड़े बड़े संकटों से भी क्या करेगा? बचाएगा। और वो आगे को भी क्या करता रहेगा? बचाता रहेगा। तो आगे एक वचन और पढ़ते हैं, इसी का 4 का 8। लिखा हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कह रहा है पौलुस? चारों ओर से क्या करते हैं? चारों ओर से क्या करते हैं? क्योंकि क्लेश पता किस प्रकार से होते हैं? देखो, जैसे हमारे लिए क्लेश है कि मतलब हम यहाँ पर प्रभु की महिमा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ये लोग तो क्या करते हैं? हमें डराते हैं, है ना, और जल्दी से आज यहाँ से खाली करवाएंगे, क्या पता कल जहाँ जाएंगे वहां के लोग भी कहेंगे ये इनके अंदर दुष्ट आत्माएं चीखे मारती है, हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, चलो जी यहाँ से भी क्या करो? खाली। तो इस प्रकार के क्लेश, छोटे मोटे से क्लेश, ज्यादा बड़े नहीं। हमें पता है इन क्लेशों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन जो इन क्लेशों से बचेगा वो इन क्लेशों में फंस जाएगा। हालेलुया। जो इन क्लेशों से नहीं डरेगा, परमेश्वर इन क्लेशों में उनके साथ होकर इन क्लेशों से उनको क्या कर देगा? निकाल देगा। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो अपने प्राणों को क्या करेगा? यीशु मसीह के लिए खो देगा, वो बचा लेगा। और जो अपने प्राणों को बचाएगा कि मैं तो कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं यीशु के लिए, मैं तो नहीं जाऊंगा संगति में, मैं तो नहीं करूंगा परमेश्वर का कोई भी काम, वो अपने प्राणों को क्या कर देगा? खो देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है चारों ओर से संकट में तो पड़ते हैं, क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते।
निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। वो कहता कोई उपाय हमें सामने नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते। हालेलुया। लिखा सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। संसार हमें सता सकता है, लेकिन हम त्यागे नहीं जाते, क्योंकि हमें परमेश्वर त्यागता नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हमें लोग गिराते तो हैं लेकिन हम नष्ट नहीं होते। लिखा हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय लिए फिरते हैं। इसका मतलब हम मरने से नहीं डरते। कभी भी मौत आ जाए हम डरते नहीं है मरने से, है ना? आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं डरते यीशु के लिए, जो नहीं डरते यीशु के लिए कि मरने से भी हम? सच्ची बताना ईमानदारी से, झूठ नहीं। अभी लाते हैं चक्कू, एक एक के गले पर रखते हैं, पता चलेगा कौन डरता है कौन नहीं डरता। मरना तो वैसे भी है एक दिन, तो यीशु के लिए मरेंगे तो बड़ा स्वर्ग में क्या मिलेगा। मरना तो देखो, जो परमेश्वर को नहीं जानते, मान लो यहाँ से बाहर निकले, क्या पता शैतान उनको भी मार दे। मरना तो वैसे भी है, लेकिन अगर हम प्रभु में होकर के मरेंगे तो फिर क्या होएगा? स्वर्ग में बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम लेना चाहते हो? कौन कौन लेना चाहता है? कौन कौन? तो मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना। तो वो क्या कह रहा है पौलुस? कहता हम यीशु की मृत्यु को क्या करते हैं? अपनी देह पर, यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर, है ना? मौत से नहीं डरते, लेकिन बीमारी आ जाती है तो डर जाते हो। हाय दीदी ये हो गया, प्रार्थना कर दो, ऐसे हो गया। मौत से तो नहीं डरते, हाथ खड़ा कर लिया आपने। मरने से नहीं डरते, लेकिन हालातों से क्या कर लेते हो? डर जाते हो। लेकिन जो मौत से कह रहे हैं ना हम नहीं डरेंगे, उनको हालातों से भी नहीं डरना। कोई भी हालात आ जाए, डोंट वरी। इस हालात में कौन खड़ा आपके साथ? कौन खड़ा है? आपको नष्ट होने देगा हालात में? नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। और दूसरा वचन पढ़ते हैं 6:10, इसी का 6 का लिखा, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हालेलुया, है ना? थोड़ा सा जब हमें ऐसे बोला जाता है कि अब ऐसे करो, तो थोड़ा सा मन में ऐसे शोक दुख सा आता है, लेकिन सर्वदा क्या करते हैं? आनंदित रहते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर इससे बेस्ट इंतजाम कर चुका है। हालेलुया। लिखा शोक करने वालों के समान तो हैं, लेकिन सर्वदा क्या करते हैं? आनंद करते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। देखने में हम कैसे लगते हैं कि इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके पास खुद के पास घर नहीं है ना? इनके पास खुद अपना वो नहीं है, खुद ये नहीं है, खुद वो नहीं है। देखने में कैसे लगते हैं? कंगाल, लेकिन बहुतों को क्या बना देते हैं? धनवान बना देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे द्वारा क्या बन जाते हैं? धनवान बन जाते हैं। आगे लिखा ऐसे हैं जो हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। देखने में ऐसे लगते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ है हमारे पास। जब भी जिस चीज की जरूरत होगी वो हमारे सामने हमारा परमेश्वर क्या कर देगा? मौजूद कर देगा। हालेलुया। अब पढ़ते हैं 7:5। लिखा, क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। किसको नहीं मिला? शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्या दी हम लोगों को? क्या दी? शांति दी। लिखा, और ना केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको
तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार सुनाया, हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। हालेलुया। चाहे हम कितने भी ऐसे दुख का समाचार सुने, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें क्या करता है? क्या करता है? हमें आनंदित करता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 4 का 13। देखो, हम देखते हैं कि पौलुस ने कितना कुछ सहा, बदनामी को भी सहा, कितना कुछ सहा, है ना? किस लिए सहा? पौलुस के पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी। किसके लिए वो इतना दुख सहता गया? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो लिखा है, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। वो क्या करते हैं? बदनाम करते हैं, हम क्या करते हैं? विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। वो क्या कह रहे हैं अपने आप को? कि लोग हमें क्या समझते हैं? लोग हमें बिल्कुल बेकार लोग, ऐसे जैसे निरादर करने वाले लोग होते हैं। आज भी ऐसा होता है ना? मसीह लोगों के साथ क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनका आदर नहीं करते, उनको उनकी शादियों में नहीं बुलाते, है ना? कहते नहीं बुलाते नहीं है, उनकी इज्जत नहीं करते, है ना? और उनकी शादियों में नहीं आते, कहते तुम लोग तो क्या बन गए हो? मसीह। लेकिन आपको पता है प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए, तुम्हें दुख दे, क्या कहता है? कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण क्या करे? सताए और दुख दे। प्रभु कहता है इससे तुमने दुखी नहीं होना, क्या होना है? क्या होना है? आनंदित होना है। क्यों? क्या लिखा आगे? क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम लोगों ने इससे खुश होना है, क्योंकि जो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, जो तुम्हारा बिल्कुल आदर नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं समझते, है ना? लेकिन तुम क्या करोगे? तुम स्वर्ग जाओगे और वो देखते रहेंगे। हालेलुया। जैसे हम एक दृष्टांत देखते हैं ना, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर देखते हैं ना। किस को पता है उस दृष्टांत का? एक अमीर इंसान होता है और एक निर्धन क्या होता है? लाजर। ये वो वाला लाजर नहीं जिसको यीशु ने तीसरे दिन मरे हुए में से क्या किया था। ये वो वाला लाजर नहीं है, ये दूसरा लाजर है। हालेलुया। तो ये जो निर्धन लाजर है, ये ऐसे इसके जख्म हुए हैं। तो जो धनी व्यक्ति जब खाना खा के उठ जाता है, जब उसकी मेज पर जूठन बच जाती है, इस कटोरी में दाल बच गई, यहाँ सब्जी बच गई, यहाँ आधी रोटी बच गई, चावल बच गए, तो उसको वो खाता है निर्धन लाजर। वो निर्धन लाजर क्या करता है? उस खाने को खाकर अपना क्या करता है? पेट भरता है। तो लिखा है एक दिन वो दोनों मर जाते हैं। वो दोनों क्या हो जाते हैं? तो जो धनी व्यक्ति होता है वो कहाँ चला जाता है? नरक में। और जो निर्धन होता है, लिखा वो अब्राहम की गोद में बैठा होता है। वो क्या होता है? अब्राहम की गोद में बैठा होता है। तो वो जो निर्धन जो धनी व्यक्ति होता है, वो कहता है कि इसको मेरे पास भेज, ये लाजर को क्या कर, मेरे पास भेज, ये उंगली ऐसे पानी में डुबोकर मेरी जीभ में रखे, क्योंकि मैं क्या हूं? बहुत पीड़ा में हूं और मैं आग में जल रहा हूं। मैं आग में क्या कर रहा हूं? जल रहा हूं। तो ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है नहीं, कोई अब उधर से इधर नहीं आ सकता और इधर से उधर, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में क्या है? एक खाई है, बहुत गहरी क्या है? खाई है। ना तो कोई उधर वाला व्यक्ति इधर आ सकता है और ना इधर वाला व्यक्ति उधर जा सकता है। तो कहता अच्छा, तो अब मेरे को सदा के लिए इसी नरक में रहना पड़ेगा? वो अमीर व्यक्ति कहता है। तो कहता हाँ। तो कहता फिर ऐसे कर, इस लाजर को मेरे बाकी के भाइयों के पास भेज दे, जो मेरे बाकी भाई अभी पृथ्वी पर जिंदा हैं, इसको लाजर को मेरे पास उनके पास भेज, और ये जाकर के बताए कि इनका भाई इतना अमीर होने के बावजूद नरक में पड़ा है। हालेलुया। तो वो कहता है, परमेश्वर का वचन उसको कहता है कि जहां पर तेरे भाई हैं, वहां पर भविष्यद्वक्ताओं की
पुस्तकें हैं, वहां पर भविष्यद्वक्ता है उनको सिखाने के लिए। अगर वो भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुन रहे तो इस लाजर की क्या सुनेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बता रही हूं कि जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होएगा, उसका जो जीवन होएगा वो कैसा जीवन होएगा? क्रूसित जीवन होएगा। कैसा जीवन होएगा? मत समझना कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, नहीं, है ना। अगर प्रभु में बढ़ना है तो आपको ये ऐसे लेकर के चलना होएगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको परमेश्वर कष्ट देगा, लोग सताएंगे, लोग दुख देंगे। जैसे परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है लोगों ने क्या करा? उसको ऐसे घूंसे मारे। लोगों ने क्या करा, है ना। पर वो कहता है कि मुझे क्या कर, इस कलेश से बचा। पौलुस परमेश्वर को क्या कहता है? मुझे इस कलेश से क्या कर, बचा, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी जो सामर्थ है वो तेरे अंदर ऐसे प्रकट हो चुकी है, वो निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम चौथा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, निरंतर वृद्धि, निरंतर बढ़ना। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होएगा वो क्या करेगा? वो ठहरा हुआ व्यक्ति नहीं होएगा। ठहरा हुआ कि आप सोचो कि बहुत है जो मैंने कर लिया, जितनी प्रार्थना मैं 10 मिनट की कर रहा हूं, आधे घंटे की कर रहा हूं, 2 घंटे की कर रहा हूं, तो ये बहुत है। नहीं, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और बढ़ने की क्या करेगा? और बढ़ने की क्या करेगा? वो कोशिश करेगा। जैसे हम देखते हैं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो उसके अंदर और भी चाहत क्या होती है? तेज होती है। क्या होती है? अगर उसकी 2 घंटे की प्रार्थना हो गई तो वो और चाहत करेगा कि परमेश्वर अब मेरी प्रार्थना कितने घंटे होनी चाहिए? 3 घंटे 4 घंटे होनी चाहिए, है ना। और जब 3 घंटे 4 घंटे हो जाएगी तब भी संतुष्टि नहीं, मुझे और बढ़ना है परमेश्वर, और आत्मा में बढ़ना है परमेश्वर। जैसे देखो, हम देखते हैं पौलुस के जीवन में कि पौलुस देखो, जब हम एक वचन पढ़ते हैं फिलिप्पियों 3 अध्याय 3 का, फिलिप्पियों 3 अध्याय 3 का 14। देखो यहां पर लिखा, तीन का 14। देखो यहां पर ऐसे मैंने परमेश्वर की जो डेक बाइबल है उसमें मैंने पढ़ा कि ये जो वचन ऐसे पौलुस कह रहा है, ये पौलुस का हृदय परिवर्तन होने के 30 साल बाद की बात है। कितने साल बाद? जो हमने पहली बात पढ़ी थी वो 5 साल पुरानी बात। जब वो 5 साल हुए थे उसको ऐसे बदलाव हुए, जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब कितने साल हो चुके हैं? कितने साल हो चुके हैं उसका हृदय परिवर्तन हुए? 30 साल हो चुके हैं। इसका मतलब वो अपने अंत में पहुंच चुका है, मतलब अपने जीवन के कहां पहुंच चुका है? अंत में पहुंच चुका है। तो वो क्या कह रहा है? 3 का 14 में लिखा है, लिखा निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या कह रहा है? इसको हम अगर 13 से पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। देखो मतलब इतना आत्मा में बढ़ने के बाद, इतनी पत्रियां आत्मा के द्वारा लिखने के बाद, इतनी कलीसियाएं स्थापित करने के बाद वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, लिखा, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। इसका मतलब पौलुस का अभी भी फोकस क्या है? निशाने की ओर
इसका मतलब जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होएगा वो रुकने का नाम नहीं लेगा। वो कहता है, वो क्या कह रहा है, मैं निशाने की ओर क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जाता हूं। लिखा दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि मैं वो इनाम पाना चाहता हूं, मैं और बढ़ना चाहता हूं, मैं और आत्मा की ग्रेस को लेना चाहता हूं ताकि वो वाला इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, अगर हम इसका 12 पढ़ते हैं, फिलिप्पियों 3 का 12, तो लिखा है, इसी का 12 में लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। अभी वो अपने आप को सिद्ध नहीं समझ रहा। 30 सालों के बाद जब उसका मन बदल गया है, तब भी वो अपने आप को क्या नहीं समझ रहा, अभी और सिद्ध होना चाहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग विश्वासी क्या करते हैं, 1 घंटे की प्रार्थना में संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अगर उनकी 1 घंटे की प्रार्थना है ना, तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ प्रार्थना करते हो, हाँ करते हैं, कितनी, आधे घंटे करते हैं। वो संतुष्ट है अपनी प्रार्थना में, संतुष्ट। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति होएगा ना, वो अपनी प्रार्थना में संतुष्ट, वो अपने आत्मिक जीवन के बढ़ने में संतुष्ट, उसकी चाहत और होगी, मैं और बढ़ूं, मैं और बढ़ूं, मैं और बढ़ूं। हालेलुया। लेकिन यहां संतुष्टि खत्म नहीं होनी चाहिए। जो सच में आत्मा में बढ़ना चाहता है ना, उसकी अगर 1 घंटा प्रार्थना हो गई है तो उसकी संतुष्टि और उसके अंदर और चाहत आनी चाहिए कि अब मेरी प्रार्थना कितनी होनी चाहिए, 1.5 घंटे होनी चाहिए, 2 घंटे होनी चाहिए, 3 घंटे होनी चाहिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। मतलब उसको आत्मा में इतना बढ़ना है ना। तो मतलब जो आत्मिक व्यक्ति है, जैसे ये पौलुस है, पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं 100% कैसे चलता हूं। हालेलुया। इस भाई को उठाओ, सो रहा है। हालेलुया। आपको बातें समझ नहीं आ रही भाई, बातें समझ आ रही हैं, आ रही हैं। तो जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होएगा, उसके अंदर संतुष्टि नहीं होएगी। वो वाली तो संतुष्टि होएगी जो सबसे पहले पढ़ी, कि हर हालातों में क्या रहना सीख जाएगा, संतोष करना, संतुष्ट रहना क्या सीख जाएगा। लेकिन आत्मा में उसकी संतुष्टि नहीं होएगी, आत्मा में वो और बढ़ना चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे देखो 15 में हम अगर वचन को पढ़ें तो इसके विपरीत वो बात कर रहा है, कह रहा है हम में से जितने सिद्ध हैं। अब वो अपने आप को क्या बता रहा है, ऊपर वो अपने आप को सिद्ध नहीं कह रहा। इसका मतलब वो सिद्ध है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सिद्ध नहीं कह रहा कि मुझे और क्या बनना है। इसका मतलब वो सिद्ध है। क्या कह रहा है, लिखा हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। आज की शिक्षा कितनों को समझ में आ रही है, कितनों को आ रही है समझ में, कि ऊपर ऊपर से जा रही है, आ रही है। कि जो आज मैंने आपको क्या सिखाया है कि आत्मा से जो भरा हुआ व्यक्ति होएगा उसका जीवन ठहरा हुआ जीवन नहीं होएगा। कि अगर 1 घंटे की प्रार्थना है तो रोज 1 ही घंटे प्रार्थना है, 1 घंटे बाइबल पढ़ते हो तो रोज 1 ही पढ़ोगे, ठहरा हुआ जीवन नहीं होएगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 3 का 18। 2 कुरिन्थियों 3 का 'तो यहां लिखा है, परंतु
परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आपको पता है ये किसके बारे में बात हो रही है? ये जब मूसा ने ऐसे जिद करी कि परमेश्वर मुझे आपको देखना है, मुझे क्या करना है? मूसा ने परमेश्वर से करी जिद कि परमेश्वर मुझे क्या करना है, आपको देखना है। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मुझे देख नहीं पाएगा, तू मुझे सह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में बहुत क्या तेज है। परमेश्वर में क्या है? आप सूरज को देख पाते हो? कितने करोड़ों किलोमीटर आपसे दूर है, लेकिन इतना उसमें तेज है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी कई बार आंखें भी क्या हो जाती हैं, है ना, ऐसे आंखें भी दर्द करने लग जाती हैं अगर आप सूरज की ओर थोड़ी देर देखते हो। तो इतना, मतलब सूरज तो इतना सा है परमेश्वर के आगे, इतना सा। तो सोचो अगर वो खुद परमेश्वर को देख लेता तो मूसा का क्या हाल होता। इसलिए मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कहता है मैं तुझे देखना चाहता हूँ। वो जिद करने लगा। क्या करने लगा? कहता अच्छा, परमेश्वर कहता है कि ठीक है, तू केवल मेरी छोटी सी क्या देख पाएगा? झलक देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटी सी झलक इतने तेज वाली हो गई, इतना तेज मूसा के ऊपर आ गया कि उसको जब लोगों के सामने आना पड़ा तो अपने मुंह पर कपड़ा रखना पड़ा। इतना तेज मूसा के चेहरे पर ऐसे आ गया। तेज समझते हो किसको कहते हैं? किसको? जैसे सूरज में जो तेज है, प्रकाश, है ना, जो सूरज में तेज है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो ऐसे ही मतलब इतना तेज मूसा में आ गया कि इजरायली लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। जैसे हम सूरज को नहीं देख पा रहे, ऐसे वो लोग मूसा को नहीं देख पा रहे थे। तो मूसा को क्या करना पड़ा? अपना चेहरा ढकना पड़ा। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो क्या है? आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम क्या होते जाते हैं? अंश अंश करके हम रोज क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। मतलब आत्मा में बढ़ते जाते हैं, शरीर से शरीर में कम होते जाते हैं और किस में बढ़ते जाते हैं? अंश अंश करके। जैसे देखो, एक कप में पानी है, कप बाल्टी में बदल जाएगा और बाल्टी एक दिन टब में बदल जाएगी, टब एक दिन टंकी में बदल जाएगा और टंकी एक दिन नदी में बदल जाएगी और नदी एक दिन किस में बदल जाएगा? मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, है ना, एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि अगर आपके अंदर आज इतना आत्मा काम कर रहा है 5%, लेकिन अगर आप अपनी चाहत को वहीं पर स्टॉप कर दोगे तो वो हमेशा के लिए क्या रहेगा? 5% ही आत्मा क्या करेगा आपके अंदर। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ी गहरी बातें हैं, गहरी है, लेकिन आत्मा में चलने के लिए ये बातें हमारे लिए क्या है? जरूरी है। अगर आप उस चाहत को वही कम कर दोगे तो आत्मा वही क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आप कहोगे नहीं, इतना नहीं, मुझे और बढ़ना है, मुझे और पवित्रताई में बढ़ना है, जिसने मान लो बुरे काम छोड़ दिए हो लेकिन वो रोज फिर भी क्या करे? परमेश्वर मुझे और पवित्रताई में बढ़ना है, और बढ़ना है परमेश्वर, और बढ़ना है, और बुरे कामों को छोड़ना है, और भलाई के कामों को करना है परमेश्वर, और आपके साथ अपने रिश्ते को क्या करना है? मजबूत करना है। तो आज 4 पॉइंट मैंने बताए आपको। बहुत समय आगे निकल गया, पता ही नहीं चला, है ना। तो आज जो 4 पॉइंट हैं, 4 क्वालिटीज, मतलब 4 विशेषताएं, आत्मा में भरे हुए व्यक्ति की 4 विशेषताएं आपको समझ में आ गई? पहली बताओ कैसे, कुछ बताओ थोड़ा सा। पहली क्वालिटी बताओ कि जिसको याद है वचन, जिसको याद है वो हाथ खड़ा करो कि
पहली क्वालिटी क्या है? आत्मा में भरे हुए व्यक्ति की पहली क्वालिटी क्या है? पहली पहचान क्या है? संतुष्ट। मतलब उसमें क्या करेगा? जैसे पौलुस कहता है, मैंने हर दुख में सुख में रहना सीख लिया है। संतोष करना क्या कर लिया है? चाहे कोई भी चीज की आपके घर में कमी है, कैसा भी हालात है, आपने क्या कर लिया है? अगर आपने संतोष करना सीख लिया है तो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो। और दूसरी पहचान पवित्रताई में। किसमें बढ़ना? पवित्रताई में बढ़ना। और तीसरा कौन सा जीवन? ये मत सोचना कि प्रभु में काम करके आए हैं तो हमें ताज पहनाया जाएगा। हाँ, आज हम भवन में ये काम करके आए हैं तो आज ही मुझे क्या पहना दिया जाएगा, ये मत सोचना। ये कौन सा जीवन है? पौलुस ने इतने काम किया, इतना काम किया, फिर भी वो कहता है हम खुरचन ठहरते हैं लोगों के सामने। लोगों के सामने क्या ठहरते हैं? पढ़ा वो वचन, नोट कर लिया। वो कहता है लोगों के द्वारा हम सताए जाते हैं और लोगों के सामने क्या ठहरते हैं? कूड़ा और खुरचन। लोगों के सामने क्या ठहरते हैं? मत सोचना कि हम चर्च में जी ये करके आए, ये सामान दे के आए तो आज तो पास्टर जी को मुझे ताज पहनाना चाहिए है, एक ताज लाना चाहिए और मुझे पहनाना चाहिए। नहीं, ये कौन सा जीवन है? ये कौन सा जीवन है? बोलो। क्रूसित किया हुआ जीवन। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथी विशेषता निरंतर। आत्मा में जो आत्मिक जीवन है वो रुका हुआ जीवन और बढ़ने वाला जीवन। हालेलुया। समझ में आ गए? अगले संडे सबसे पूछा जाएगा, किसी को भी मैं खड़ा करूंगी, किसी को भी, कि आत्मा में जो व्यक्ति बढ़ रहा है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, आप बताओ। अब फिर खड़े होकर मेरे सामने मुंह बना के नहीं दिखाना, ऐसा मुंह नहीं दिखाना। ठीक है? पक्का प्रॉमिस? पक्का करो प्रॉमिस। अगले संडे मैं ये वाले जो आज वचन सिखाए हैं किसी को भी खड़ा करूंगी, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे वो ड्यूटी पर जाता है चाहे वो घर में रहता है, चाहे किसी को टाइम मिलता है चाहे नहीं मिलता। ठीक है? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमें जी टाइम नहीं मिला। ठीक है? कितने दिन है आपके पास? 6 दिन है। 6 दिनों में आप फोन करके पूछ भी सकते हो, दीदी हमें अच्छे से समझ नहीं आता, एक बार और बताना। मैं बता दूंगी, मैं सारा बता दूंगी। हालेलुया। लेकिन मैं अगले छुट्टी नहीं करना, पर बंक नहीं मारना। ऐसा नहीं कि इस संडे दीदी पूछेगी, वादा करके जाओ परमेश्वर के साथ कि हम कहीं भी कौन से भी भवन में हो, बोलो हम छुट्टी नहीं करेंगे। चलो वादा करो परमेश्वर के साथ, बोलो हम चाहे कितना भी मुश्किल टेस्ट हो, बोलो हम छुट्टी टेस्ट देंगे। हाँ, ये बहन का अच्छा विश्वास है, कहती पास भी होंगे। आपका विश्वास है ऐसा कि एक आत्मा में चलने वाले व्यक्ति की क्या क्या होती है पहचान, क्या क्या पहचान होती है, ये मैं आपसे पूछूंगी। भाई क्या क्या पहचान होती है? चाहे वो यहाँ पर बैठकर सो रहा था ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो सो रहा था उससे भी पूछना है। हालेलुया। जो यहाँ पर मान लो कहीं और गया था, घर में गया था, उससे भी पूछना है। हालेलुया। बता दोगे ना? ठीक है? तो आज याद है कि आत्मा से भरे हुए व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हालेलुया। जिन्होंने तो अपनी कॉपी पर नोट किया है वो तो घर जाकर क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और जिन्होंने बेचारों ने करा नहीं, वो क्या करेंगे? अब नकल मारेंगे, फटाफट क्या करेंगे? दूसरों की कॉपी से दिखाना जरा कॉपी, है ना? करोगे ना?
जिन्होंने नहीं, किन्होंने नहीं नोट करे, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि हमने नहीं वचन नोट करे। क्या आपके पास, आप नहीं बढ़ना चाहते परमेश्वर की आत्मा में? है वीडियो, ये तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो है ना। अब तो खुदा ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया। क्या कर दिया? ये हमारी योग्यता नहीं है कि हम कोई चैनल बना पाए, है ना। जैसे पौलुस कह रहा है, हमारी योग्यता नहीं है, ये खुदा ने हम पर क्या करी है, ताकि खुदा हमें क्या लेकर के जाए, आगे लेकर के जाए। आपको पता है, एक बहन का फोन आया मुझे मलेशिया से। जब उसने मुझे कहा कि सिस्टर मैं मलेशिया से बोल रही हूँ, तो मैं तो गदगद हो गई। वाह, मलेशिया से क्या आने लगे फोन। उसने कहा सिस्टर मैं बहुत 7 सालों से मैं प्रभु में हूँ, लेकिन दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के नहीं जा रहा। और आपको पता है खुदा ने कितना बड़ा चमत्कार किया। खुदा ने उसी घड़ी, मैंने कहा सिस्टर आपने क्या करना है कि आपने मेरी वीडियोस को सुनना है। तो कहती मैं बड़े दिनों से सुन रही हूँ, मेरे को कहती मैं बड़े बड़े पास्टरों को सुन रही हूँ, लेकिन जो आपकी टीचिंग ने मुझे टच करा ना, तो कहती मैं झूठ नहीं कह रही, ऐसे कह रही है, मैं सुन रही हूँ, लेकिन आपकी टीचिंग ने मुझे टच करा और मैंने आपको क्या किया। पहले उसने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? मैंने बोला हाँ आप कॉल करो, अभी तो हम फ्री हैं, कम लोग हैं तो हम कॉल कर सकते हैं, बाकी जैसे जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी। तो फिर जैसे ही मैंने प्रेयर करी, वैसे ही उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो बिल्कुल फ्री हो गई। और परमेश्वर, उसने बताया मेरे अंदर ये बीमारी वो बीमारी, तो तुरंत उसने मेरे को बताया कि मेरे अंदर से कुछ निकल के ऐसे गया है और मैं अभी रिलैक्स फील कर रही हूँ। जो इतने सालों से नहीं मुझे अपनी बॉडी में आराम महसूस हुआ, मुझे आराम महसूस हुआ। तो देखो ये किसकी दया है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। सच में मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि परमेश्वर जैसा मन आपने पौलुस को दिया ना, इतना सिद्ध होने के बावजूद भी अपने आप को क्या कह रहा है, मुझे और क्या बनना है, और भी सिद्ध बनना है। परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो मैं पाना चाहता हूँ, अभी तो मैं और बढ़ना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ऐसा मन आप मुझे दे चुके हो, कभी घमंड मेरे नजदीक भी ना आए, और जिस दिन आ जाए वो मेरा आखिरी दिन हो, वो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मौत आ जाए मुझे, जिस दिन घमंड मेरे नजदीक आए। प्रभु से मैं हर दिन क्या करती हूँ, ये प्रार्थना में मांगती हूँ, परमेश्वर मेरे नजदीक भी नहीं आना चाहिए घमंड, क्योंकि मुझे खुदा आपके बड़े लोगों को, क्योंकि प्रेम से नम्रता से क्या करना है, जीतना है। हालेलुया, हालेलुया।